हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजी पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, पुरस्कार और सम्मान 2023 में कौन कौन से फील्ड में किस किस व्यक्ति को दिया गया है। तो उनको आपको सभी को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो सभी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेशली दिल्ली पुलिस वाले इस वीडियो को जरूर देखे जाए, क्योंकि उनका 14 नंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और इस टॉपिक से क्वेश्चन उनके लिए जरूर बनेगा। ठीक है, तो आपको देख के जाना है। ठीक है, और आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उसकी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी भी आपके सामने ली गई है। ठीक है, उसे भी आप देखें, क्योंकि फैक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके साथ करवाया जाता है वो क्वेश्चन के साथ उसका फैक्ट भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, तो आपका पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का जो खपत मिला है वो किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन आपसे मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन आपके इस प्रकार से सिलेक्ट किए जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें इसके बाद देखिए, चंडीगढ़ की रहने वाली है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए, एक पुरस्कार वो दिया गया था मिस डीवा सुपर नेशनल इन 2023 में, ये किसे मिला है? सोनाली को मिला है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये दिल्ली की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पुरस्कारों को आपको याद रखना है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई भी आपको बहुत कम करवाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको देख लेना। ठीक है, फिर देखिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको याद रखना होगा, उड़ीसा हो जाएगा और उड़ीसा का जिला हो जाएगा ये। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। उड़ीसा भी पूछा जा सकता है, जिला भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों बातों को आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, सर्वश्रेष्ठ सहकारी स्थानीय निकाय, तो चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसे मिला है ये पुरस्कार? तो इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? यानी मीडिया में जो पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मीडिया पुरस्कार कौन देता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशवाणी गुवाहाटी मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण के किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इन बातों को आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बातें सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आसान लग रही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे करवाने के बाद इसको एक बार और देखना है बस, फिर आप जिंदाबाद है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसने सम्मानित किया गया था? यानी प्रवासी जो भारतीय सम्मान है और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको बताना होगा। तो ये प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। कौन सा दिन? भारतीय प्रवास दिवस। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में प्रिंटजिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ठीक है, ये यूके के रहने वाले हैं। ये पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, वर्ष 2023 में कुल कितने को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना भारत के, वो 3 भागों में दिए जाते हैं, 4 में दिए जाते हैं। फर्स्ट दिया जाता है रत्न, यानी भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, इस प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें पद्म पुरस्कार पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितने दिए गए। टोटल हो जाएंगे आपके 106 को दिया गया अभी 2023 में, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इन राष्ट्रपति वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार दिए गए। तो 6 तो दिए गए आपके पद्म विभूषण में, और 9 दिए गए पद्म भूषण में, और 91 दिए गए पद्मश्री में। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। और इन पुरस्कारों में से 19 महिलाओं को दिए गए हैं ये। ठीक है, 106 में से 19 तो इसमें महिला रहेगी, और 7 जो पुरस्कार दिए गए हैं वो मरणोपरांत को दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए, और ये बात भी आपको याद रखनी है कि मरणोपरांत पुरस्कार इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से, और सबसे पहले दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए,
नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल जो शांति पुरस्कार है ये 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी ये आप बताओ एक बार, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी ये आपको बताना होगा, और सबसे पहले किसे मिला था ये भी आपको बताना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसको दिया गया था 1913 में दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार आपको बताना होगा किसके द्वारा दिया जाता है, और सबसे पहले किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, यानी 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आपको बताना होगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, शुरुआत आपको बतानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। फिर देखिए, प्रतिष्ठित शास्त्री रामानंद जी पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो आपको पता है किसे दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? तो अमेरिका, इसमें कई लोगों ने जीता है, लेकिन आपके सामने एक का नाम दे रखा है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में किसने सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया गया है वहीदा रहमान, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, डॉक्टर PB सत्यनारायण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नॉर्व, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रतिष्ठित नोबेल इन बोर्लिंग पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर सविता नाइक को किया जाएगा। ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किस सम्मानित किया जाएगा? इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी जगह के रहने वाले हैं ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो समय आपको कम लगाना होगा। ठीक है, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पोजोन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ग्रेड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रीस आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोदी आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को याद रखना है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार मिले हैं भौतिक के क्षेत्र में इनको सबको। ठीक है, फिर देखिए रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? इन सभी को आपको याद रखना है, जो कि उपयुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2023 में 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सभी को आपको याद रखना है, और ये भारत के रहने वाले हैं R रवि कन्नन को। ठीक है, इन सभी को मिला है, लेकिन भारत का आपसे पूछा जाएगा तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2023 में लोकमान्य प्रतिष्ठित जो लोकमान्य पुरस्कार दिया गया तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, फिर देखिए गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एबल पुरस्कार किसे मिला 2023 में? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमिन मिस इंडिया 2023, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नंदिनी गुप्ता हो जाएगी। फिर देखिए 2023 में उपन्यास टाइम सोलेटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी आपको याद रखना है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस वाले। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुरस्कार भाई ये 21 का है, लेकिन दिया कब गया? 2023 में। ठीक है, किसे मिला है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को ये मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार तो है तो 21 का, लेकिन 21 में दिया नहीं गया था और 23 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 2023 में जर्मनी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी पुरस्कार किसे मिला है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए, अल्लू अर्जुन हो जाएंगे। ठीक है, किस फिल्म के लिए दिए गए आप सभी जानते हैं अच्छे से, कौन एक्टर थी ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी आप कई तरीक़ों से पढ़ते आ रहे हैं कई सालों से, ज़्यादातर इंदौर ही रहता है। ठीक है, इसके प्रथम श्रेणी में राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेड कोर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस आपको याद रखना। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले पीछे भी करवाया है प्रधानमंत्री को
जो कौन से देश से मिला था वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए आगे, मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे सम्मान किया गया है? तो हरि बालकृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ऑस्कार पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है ऑस्कर के मामले में, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खबर जीता है? तो ये मुंबई हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 में किसे मिला है? तो आपको याद रखना होगा शिव शंकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक के लिए दिया गया? सूर्यवंशम के लिए दिया गया, ठीक है। और 32वां था, ठीक है। फिर देखिए 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो पंडित रामकृष्ण हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, फर्स्ट तो मिला था किसको? नरेंद्र मोदी को, और दूसरा किसे मिला है? ये आशा भोसले, ठीक है। पहला आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फिर देखिए 2023 में फिक्शन के लिए पुरस्कार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोनों का याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी पुरस्कार पुरस्कार की? 1917 में, ठीक है। 13वां भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2023 में सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया? तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको पता होगा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन पता होगा, ठीक है। प्रोक्टर पुरस्कार 2023, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए पता होगा कि वो क्वेश्चन चर्चा में रहता है अधिकतर, क्योंकि हर टीचर उस क्वेश्चन को करवाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको आपको पता नहीं होगा, ठीक है। कि मेरी उम्मीद, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पता होगा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो, और नहीं कर रहे हैं ऐसे ही मजाक में पढ़ रहे हैं तो वो बात अलग है। प्रोक्टर पुरस्कार 2023 में किस मंत्रालय ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और इन पुरस्कारों को आपको एक बार देख लेना, मोदी जी के सभी पुरस्कार है, ठीक है। कौन कौन से देश ने कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। तो इनको देख लेना, PDF में आप मिल जाएंगे। समय इतना है नहीं कि आपको इनके बारे में बताया जाए, ठीक है। 2023 में क्योंकि एग्जाम आने वाली है ना नवंबर में, आपको पता है, तो टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप अपनी नज़रों में उतार लीजिए इनको सबको, ठीक है। 2023 में क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो कोई ऐसे ही पढ़ रहा है मजाक में, उसकी बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए 2023 में प्रतिष्ठा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहली महिला कौन थी? तो ये आपको याद रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप सम्मानित किया गया है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में जेल में बंद ईरानियों को किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो इनको सभी को याद रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 में किसने जीता है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट हो जाएगा। और वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? वन्यजीव संरक्षण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आलिया मीरा आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद होगा, सूरीनाम इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा आपको याद हो जाएगा। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना होगा, दलाई लामा हो जाएगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति, वो भी आपको याद रखना होगा, आचार्य विनय बाबा, ठीक है। फिर देखिए वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो ये भी आपको याद रखना होगा, दीपिका मिश्रा हो जाएगी। फिर देखिए 2023 में कौन कौन से किस किस को पुरस्कार मिले हैं, तो ये मैंने आपको पीछे करवाए हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए, ठीक है। मॉस्को आयोजित में पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको याद रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
तो ये आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस फिल्म में दिया गया है, कौन सी फिल्म थी, कौन इसमें अभिनेत्री थी, कौन एक्टर था, सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सहायता सम्मान माइकल्स फ्रिकलैंड साहित्य पुरस्कार किसने सम्मानित किया गया है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मिस यूनिवर्सिटी 2000 खपत 2022 किसने जीता है, तो फिर देखिए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मिस डीवा यूनिवर्सिटी 2000, तो ये आपको मैंने करवाया, डी हो जाएगा। डिवाइस मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, तो ये आपको याद रखना परवीना अंजना हो जाएगा। स्पीड में करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है और आपको कम समय में सब चीज़ें मिल जाए। ठीक है, याद करने से कुछ नहीं, अब आपको नज़र में उतारना है इन सबको। ठीक है, आपको बस नज़र आती है किसी ने का राइट आंसर आपको आ जाए। ठीक है, अब इतना समय नहीं है कि आप घोट घोट के इनको पीने लग जाए। ठीक है, 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 में किसे सम्मानित किया गया है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने किसानों को पहले पढ़ रखे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये समझ लेना है कि उनके बेजे में आ जाएगा, घुस जाएगा और एग्जाम में वो सही करके आएंगे, किसी हालत में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल, लेकिन आज वो अगर आज वो इन किसानों को एक बार मेरे पढ़ाने के बाद फिर देख लेंगे तो उनको भी ये समझ आ जाएगा कि किसान 150 इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ठीक है, और किसान यही पूछे जाएंगे, इस बात को आप देख लेना एग्जाम लगने के बाद, क्योंकि पुरस्कार के जितने भी किसान बनते हैं ना वो मैंने ले लिए पूरे। ठीक है, तो ऐसा कोई पुरस्कार बचा ही नहीं तो फिर पूछेंगे कहाँ से। ठीक है, तो उनको आप पढ़ के जाना। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गाना कौन सा बना, तो आप सभी जानते हैं, कई बार मैंने आपको करवा भी दिया, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन गायक थे, कौन लेखक थे, सभी आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2023 में लिपचिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना, ये हो जाएगा। 32वां व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये दोनों पुरस्कारों को आपको याद रखना है। अभी मैंने व्यास सरस्वती आपको पीछे करवाया और व्यास को भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस पुस्तक के लिए दिया गया ये भी आपको याद रखना, पागलखाना इस पुस्तक का नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, शक्तिकांत दास को किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको मैंने कई बार करवा दिया, क्वेश्चन भी इन फिल्मों के बारे में करवा दिया, करवाइए। ठीक है, फिर देखिए जीव विज्ञान के लिए शांति शवरूपी भट्टानगर पुरस्कार से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023, इन सभी को आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर देखिए 2023 में किस भारतीय रेलवे को यूनेस्को का एशिया प्रशांत यानी संस्कृति विरासत पुरस्कार मिला है, तो मैंने आपको पहले भी करवाया, ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2019 नहीं है 19वां जो एशियन खेलों के पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, कौन, भारत, तो इसमें चौथा स्थान रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, कौन कौन सी जगह आयोजित हुआ था, शुभंकर कौन थे, इन सभी बातों को आपको एक बार देख लेना। ठीक है, फिर देखिए FIBA पुरस्कार बास्केटबॉल विश्व कप 2000 खपत किसने जीता है, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, सैफ यू 2016 फुटबॉल चैंपियन 2023 खपत किसने जीता है, चीन ने जीता है। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप आप सभी जानते होंगे, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, इनकी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर देखिए वर्ष 2023 में टाटा IPL का खपत किस टीम ने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में कौन शीर्षक पर है, तो महाराष्ट्र है, और इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, फिर देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खपत किसने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना, जर्मनी हो जाएगा। ये जानकारी आपको याद रखनी है, कौन विजेता रहा है, विजेता कौन रहा है, कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, फिर देखिए प्रतिष्ठा डायमंड लीग 2023 का खपत किसने जीता है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खपत किसने जीता है, तो आपको पता होना चाहिए किसने जीता है, तो इन बातों को आपको याद रखना चाहिए। मेरे क्वेश्चन बोलने पर आपको आंसर आना चाहिए माइंड में, इसलिए मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसी भी क्वेश्चन का, ना किसी ऑप्शन का। ठीक है, अगर जिसके माइंड में मेरे बोलने के बाद में अगर माइंड में क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो उसको वहाँ भी आएगा। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ग्रेट सैलम पुरुष एकल खपत किसने जीता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बोल रहा नहीं हूँ ऑप्शन क्या है, लेकिन डी ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
फिर देखिए विश्व ओलंपिक, विश्व जो को पता नहीं है, जिसको पता नहीं है वो जरूर देख के जाए क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। विश्व ओलंपिक की विश्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 202 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का पद किसने जीता है, तो ये आपको याद रखना होगा। विश्व विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये आपको मैंने बताया है अभी, ठीक है। टेनिस विमंडल वन मैंने आपको बता दिया, पुरुष में कौन जीता है, महिला में कौन जीता है, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन जीता है कौन आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन 2000 की पदक तालिका में देश में फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए टेनिस टूर्नामेंट में यूएस ओपन में पुरुष वाले में कौन जीता है, तो ये आपको याद रखना है, महिला वाले में कौन जीता है, दोनों में आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 की पदक तालिका में कौन फर्स्ट पे रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन। फिर देखिए मैं आप बोलूँगा नहीं, क्वेश्चन आप देखते रहना, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनको एक बार फिर से देख लीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे, उस पर पीडीएफ डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट थे, आपने देख ली होगी, आपकी आंखों से मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको डिसाइड कीजिए, मेरे कहने पे विश्वास मत कीजिए, ठीक है। और आपको एहसास हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिए आप, एक बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो से देखना चाहते हैं तो आराम से रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन करवा दिए मैंने, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी करवा दिए, ठीक है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी पहले भी होगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को देखें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये वीडियो आपको ऑलरेडी करवा दी, यही PDF फाइल थी, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी फिर से, लेकिन फिर से करवाइए, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने स्पीड में करवाई, क्योंकि इस वीडियो को मैंने पहले भी करवा दिया है, ठीक है। यही फाइल थी वो सेम टू सेम, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।